बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पल नवालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहि सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुआ, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। आगे का करते हैं प्रकरण 16। हुक्म हुआ श्री राज का, हुक्म हुआ श्री राज का। खोल दे द्वार रूहन, आवे सब महराज में। दिल देखे अरस मोमिन। हुक्म हुआ इमाम को खोल दे द्वार रूहन, आवे सब महराज में। दिल देखे अरस मोमिन। मूल स्वरूप श्री राज जी का हक्की सूरत के लिए आदेश हुआ कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए परम धाम का दरवाजा खोल दो। मूल स्वरूप श्री राज जी का हक्की सूरत के लिए, हक्की सूरत कौन है? सब अंगनाएं जो है के लिए आदेश हुआ कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए परम धाम का दरवाजा खोल दो, जिससे सभी अपने दिल के नेत्रों से परम धाम और अपने मूल स्वरूप परात्म का दीदार वैसे ही कर सके जैसे मोहम्मद साहिब ने शब्बे मेराज में किया था। जब मोहम्मद साहब गए थे तब उनको दर्शन हुआ था, राज जी से रूबरू बातें भी करी थी, तो तभी ये ज्ञान यहाँ आया था परम धाम का, सबसे पहले अरब में। ठीक है। अब उन्होंने क्या है कि मूल स्वरूप श्री राज जी का हक्की सूरत के लिए जो उनकी अपने ही हक, अपने ही तन है सब हक के, हमारे प्रीतम के, तो मतलब कि अपनी जितनी भी ब्रह्म सृष्टियों के लिए कि उनको भी वैसे ही दर्शन हो, जहाँ बैठे बैठे भी सबको, सब रूहों को दर्शन हो और वैसे ही दिखे जैसे मोहम्मद साहब जी ने देखा था। श्री महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत श्री राज जी, श्री प्राणनाथ जी विराजमान हैं। किनके हृदय में? पहले वो मिहराज जी जो थे, महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत श्री राज जी और प्राणनाथ जी विराजमान हैं। और मूल स्वरूप अपने दिल में जो कुछ भी लेंगे, आवेश स्वरूप के अंदर में भी वही बात आएगी जिससे हुक्म कहा गया है। आवेश में भी वही बात आएगी। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान आवेश स्वरूप को ही श्री प्राणनाथ जी आखिरुल इमाम कहते हैं। प्राणनाथ जी किसे कहते हैं? जो महामती जी के धाम हृदय में, ये शोभा महामती जी को मिली है और किन्ना इंद्रावती सखी। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान आवेश रूप में को ही श्री प्राणनाथ जी, जो उनके अंदर राज्य का प्रवेश मतलब कि आवेश आया हुआ है, इस धरती पे उनका आवेश आया है। और जोश जो उनका जिब्राइल जो है वो बाकी सारा फरिश्ता उनके आगे काम करता है। हमारा जो जहाँ तक मतलब ये राज्य का जोश ही है, जिब्राइल जो है, जो हमें मतलब कि कहीं जो भी उनका वाणी का जो लोग मतलब गुणगान करते हैं या वैसे करते हैं, उनको सम्मानित भी वही जिब्राइल ही करता है। मतलब उनको लेकर भी वही जाता है जिब्राइल। सारा काम फरिश्ता ही आगे कर रहा है उनका, जिब्राइल जो फरिश्ता है अपनी मतलब कि राज्य की ब्रह्म सृष्टियाँ अंगना उनका, जहाँ जहाँ जो करना वो सब आगे जिब्राइल ही कर रहा है।
कहते हैं स्वरूप के अंदर वही बात आएगी जिसे हुक्म कहा गया। मूल स्वरूप अपने दिल में जो कुछ भी लेंगे हम, जो कुछ भी हम अपने मूल स्वरूप अपने दिल में जो कुछ, मतलब मूल स्वरूप के राज्य, मतलब कि जो भी अपने दिल में जो कुछ लेंगे और वो आवेश स्वरूप के अंदर वो उनका क्या है आएगा यहाँ पर आवेश। अब आवेश से मतलब कि जिनको हम प्राणनाथ जी कहते हैं, आवेश से वो आए हैं जो, और उनको वो जो बात उनके दिल में आएगी वही जिसे हुक्म कहा गया उसे ही हुक्म कहते हैं। उनके हुक्म से ही सब कुछ होता है, जो कहेंगे वही होगा। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान आवेश स्वरूप को ही प्राणनाथ जी या आखरुल इमाम कहते हैं। आखरुल इमाम कहते हैं। चूंकि कुरान की भाषा में एक अल्लाह ताला के अतिरिक्त अन्य कोई भी परब्रह्म नहीं हो सकता। उन्होंने मतलब वो कौन सी क्या कहते हैं, अल्लाह ताला, मतलब कि उनके बगैर कोई और प्राणनाथ परम मतलब पारब्रह्म परमेश्वर है ही नहीं, वो ही है। विराजमान अवेश स्वरूप को ही अल्लाह ताला के अतिरिक्त अन्य कोई भी परब्रह्म नहीं हो सकता। ठीक है। और चूंकि कुरान की भाषा में लिखा गया है कि एक अल्लाह ताला के अतिरिक्त अन्य कोई भी परब्रह्म नहीं हो सकता, इसलिए इस संसार में जितने भी स्वरूप धारण किए जाएंगे उन्हें परब्रह्म के हुक्म के अधीन माना जाएगा। मतलब इसलिए संसार में जितने भी स्वरूप धारण किए जाएंगे उन्हें परब्रह्म के हुक्म के अधीन माना जाएगा। यही कारण है कि इस चौपाई में पहले चरण में कहा गया है कि इमाम को धाम धनी का हुक्म हुआ, और इस संबंध में श्रृंगार में भी ये कहा गया है, जो तो है कहे हक हुक्म सो तू देख महामत, और कहो रूहन को जो तेरे तन वाहिदत, जो तेरे तन वाहिदत। इस चौपाई के चौथे चरण में क्या कहा गया, जो तेरे तन वाहिदत का मतलब क्या है कि दिल के नेत्रों से देखें, दिल के नेत्रों से देखें। जहाँ ये प्रश्न होता है कि ध्यान अपने धाम हृदय में किया जाए या परम धाम में, जहाँ ये प्रश्न होता है कि ध्यान जो हमें करना है, चितवनी करनी है, वो अपने धाम हृदय में किया जाए या परम धाम में। ये तो सर्वमान्य तथ्य है कि ध्यान हमेशा परम धाम का ही करना चाहिए। ये देखो, ये तो सर्वमान्य तथ्य है कि ध्यान हमेशा परम धाम का ही करना चाहिए, और हद बेहद से परे, ये हद है, ये संसार 14 लोक का ये हद, उसके आगे बेहद जो जोगमाया जिसे कहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म का मन चित्त और आत्म का जो स्वरूप है, और जो स्वरूप है जैसे सत्य पुरुष का, ठीक। और दूसरा क्या आता है, मन बुद्धि और चित्त और मन आता है, ठीक है ना। हाँ, तो सत्य एक तो उनका सत्य स्वरूप है, एक है केवल स्वरूप है, और एक क्या आता है सबलिक ब्रह्म है, एक आता है अव्याकृत ब्रह्म। अव्याकृत जो है वो मन का स्वरूप है उनके, जो आदि नारायण का सपना यहाँ से शुरू होता है, ये संसार जो बनता है। आदि नारायण से क्या होता है, आगे लक्ष्मी नारायण जो पाताल में जल में समुद्र में दिखाते हैं, और फिर जो लक्ष्मी नारायण है उनका आगे क्या है, त्रिगुणात्मक 3 त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इस 14 लोक के सबसे ऊपर उनके महल है, जहाँ वो रहते हैं, उनका स्थान वहाँ पर है। ठीक है। क्या कहते हैं, ये तो सर्वमान्य तथ्य है कि ध्यान हमेशा परमधाम का ही करना चाहिए। हद बेहद से परे नूरमयी परम धाम में विराजमान जुगल स्वरूप का ध्यान करते करते हमारी आत्मा का दिल और परात्म का दिल दोनों एक रस हो जाते हैं। उस समय परम धाम की संपूर्ण छवि आत्मा के धाम हृदय में ही दिखने लग जाती है। आत्मा के हृदय में फिर वो सारी संपूर्ण मतलब कि वहाँ का परम धाम दिखना शुरू हो जाता है, किसमें, हृदय के अंदर ही, किसके, आत्मा के धाम हृदय में। और इस सागर ग्रंथ के इस प्रकार कहा गया है, अंतस्करण आत्म के जबे रहे उस समाए, तभी आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए। आत्मा का दिल ही आत्मा का चक्षु है, आत्मा का दिल ही आत्मा का चक्षु है,
और जिसमें धनी की शोभा को बसाया जाता है। जिस प्रकार हम अपने बाहरी चक्षुओं से संसार को देखते हैं, किंतु नेत्रों में देखने की शक्ति का संबंध जीव से होता है, उसी प्रकार आत्मा के दिल में परम धाम की अनुभूति होती है। आत्मा के दिल में परम धाम की अनुभूति होती है, और यही कहा जाता है कि दिल की आंखों से देखा जाता है, किंतु वास्तविक में ये होता है कि आत्म दृष्टि ही परम धाम का दर्शन करती है। कौन करती है? आत्म दृष्टि ही परम धाम का दर्शन करती है। इल्म मेरा लेके निसंक दुनी से तोड़, सोई भला इश्क जो मुझ पे आवे दौड़, जो मुझ पे आवे दौड़। जो आत्मा मेरा तारतम ज्ञान लेकर, जो आत्मा मेरा तारतम ज्ञान लेकर संसार की परवाह ना करते हुए मुझे पाने के लिए दौड़ती हुई आएगी, उसी का इश्क सच्चा माना जाएगा। जब आत्मा को पता लग गया, जब पहचान हो गई, पूर्ण पहचान हो गई, जब तक नहीं थी तब तक बात दूसरी थी। जब आत्मा को पहचान हो गई, अपनी परात्म की भी पहचान होगी, अपने प्रीतम की पहचान होगी, अपने परम धाम की पहचान हो गई, ये भी पता चल गया कि मैं इस शरीर पे आके बैठी हूँ और केवल देख रही हूँ, मैं कर नहीं कुछ रही, सिर्फ देख रही हूँ, और इसी को मैं मान के अपने आप को मैं मान के बैठ गई। अब क्या है, आत्म को जब तारतम ज्ञान मिल जाता है तो उस मैं को ख़त्म करके, इस शरीर रूपी मैं से परे हट के, मन बुद्धि से भी परे हट के, अपनी अंतर्दृष्टि से आप परम धाम को देखेगी तो परम धाम दिखाई देगा, जुगल स्वरूप दिखाई देगा, सारी ब्रह्म सृष्टि दिखाई देगी। वहाँ का कण 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 एक एक चीज़ देखेगी कि जितने भी हमारे बड़े बड़े परमहंस हुए हैं उन सब ने नक्शे तक बना डाले, वहाँ का वर्णन किया, वहाँ की उनको सारी रामतें दिखाई दी, उनको सब कुछ दिखाई दिया, अपना पूरा जो पिछला पुराना सब उनको दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने उसका वर्णन किया। ये ही वर्णन देखो वाणी के द्वारा कितना कुछ हमें आनंद की बातें पता लग रही हैं। और उन जो परमहंसों से भी जो उन्होंने अपनी वृत्ति लिखी हैं, उनसे उनमें देखो कितना आनंद उन्होंने लिया। तो जब उनको मिला तो हम भी तो रूहें परम धाम की है ना, तो हमें भी तो मिलना चाहिए ना, हमें भी तो मिलेगा। विश्वास करें, और जितना हम डूबेंगे उतना डूबते जाएंगे, जितना किनारा कर लेंगे तो किनारा हो जाएगा, जितना डूब जाएंगे डूब जाएंगे। ये महारस को तो कहते ना, पूरे देवी देवता भी कहते ना लोचते हैं कि हमें वो ये दृश्य मिले, ये हमें ज्ञान मिले, ये हमें आनंद मिले। उनको भी नहीं ये ज्ञान मिल पाता, उनको भी वो आनंद नहीं मिल पाता, वो भी सोचते हैं कि हमें भी वो मिले। और इस समय ये जितने बड़े बड़े आज तक परमहंस हुए हैं, परमहंस क्या मतलब, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि सप्तऋषि, चाहे मीरा जी है, चाहे कोई भी है, कबीर जी है, या कोई भी है, सब इस टाइम इस धरती पर उनकी रूहें आई हुई हैं। और सबको पता कि अब की बार सबको मुक्ति मिलनी है और प्रीतम का दर्शन होगा। जोग माया के अंदर सबको दर्शन होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शन होगा, सबको दर्शन होगा पार्वण परमेश्वर का। वो फिर क्या होगा, सब एक की पूजा करेंगे, फिर अनेक की पूजा, सब खत्म हो जाएगी। बाकी संसार चलते रहेंगे, ये भी नया संसार दोबारा बनेगा, चलते ही रहने हैं, सबके ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब होंगे। और फिर परम धाम का किसी को पर मानेंगे, तब दुनिया कह रहे कि फिर वो एक को ही मानेगी, सब सारी दुनिया एक को मानेगी। जिसको बोलते तो सारे एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सब कहते हैं, हम भी सुनते थे। अरे किसी को भी मानो, है तो एक ही। बात वही आ गई कि एक से ही तो अनेक हुआ, पर हम क्या है, एक तो है हमारा मालिक, एक हम सब आत्माएं हैं। हम आत्मा ही आत्मा को पूजने लगी हुई हैं। आत्मा अपने प्रीतम को तो भूल गई, आत्मा एक दूसरी आत्मा की पूजा करी, कोई दूसरी आत्मा की पूजा करी, किसी का गुरु कोई है, किसी का गुरु है, उन्हीं को ही भगवान मान के उनकी ही शरीरों की पूजा हो रही है। जबकि गुरु भी यही कहते हैं,
देखा जाए तो हमारे जितने बड़े बड़े जैसे साईं बाबा थे मान लो, ठीक है, क्या उन्होंने कहा था सबका मालिक एक है? वो मालिक एक है, पर दुनिया उसी शरीर को पूजती है जिसमें बैठ के उन्होंने ज्ञान दिया। ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी ने भी यही बोला कि कसम एक ही है, सबका सबका मालिक एक ही है। ऐसे औरों ने भी बहुत बोला है। चलो आगे चलें, ठीक है। अक्षरातीत को पाने के लिए दौड़ने का अर्थ है दीदार करने के लिए प्रेम में डूबकर ध्यान चितवनी में लग जाना। पटियाड़ा बका बतन के यही हुई फरामोश, जो याद करो हक बतन इश्क नावे बिना होश। तुम्हारे और अखंड परम धाम के बीच में माया का पर्दा है। पट आड़ा बका बतन के यही हुई फरामोश, जो याद करो हक बतन इश्क नावे बिना होश। कहता पट आड़ा क्या बोलते हैं? बका बतन के, तुम्हारे और अखंड परम धाम के बीच में, हमारे, तुम्हारे का मतलब हमारे सबके और परम धाम के बीच में एक माया का पर्दा है ये वाला। यदि तुम अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत और निज घर का ध्यान चितवनी करो तो तुम्हारे अंदर इश्क आ जाएगा। पहले क्या आएगा? इश्क आएगा। फिर इश्क आए बिना तुम होश में नहीं आ सकते, अर्थात जागृत नहीं हो सकते। हम जागृत तभी आएंगे जब उनका इश्क हमारे भीतर आएगा, उनका प्रेम आएगा, उनके आनंद आएगा, हमारे प्रीतम का, तब रूह जागेगी। अर्थात जागृत तब तक नहीं हम सोच। बेसकीलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवे दौड़ती आगू इश्क मेरा ले। कौन दौड़ती हुई आएगी आगे जो मेरा इश्क लेगी। ये हम लोगों के लिए सभी आत्माओं के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। सभी आत्माओं के लिए ये परीक्षा की घड़ी है कि देखना है कि वह कौन सी आत्मा है। क्या देखना? वह कौन सी आत्मा है जो मेरे संशय रहित तारतम ज्ञान को ग्रहण करके मायावी जगत को पीठ दे देती है। क्या? जो मेरे तारतम ज्ञान को ग्रहण करती है, मतलब संशय से रहित होकर। संशय नहीं आना चाहिए बीच में, संशय है तो गए काम से। तो मायावी जगत को पीठ दे देती है और मेरे इश्क लेकर दौड़ते हुए मेरे पास आती है। जो मेरा इश्क लेकर दौड़ती हुई मेरे पास आती है। मेरा इश्क किसका मिलेगा? उन्हीं का, अपने प्रीतम का। वो कहते मेरा इश्क लेकर जो दौड़ती हुई मेरे पास आ रही है, तो अर्थात अपने दिल में मेरी शोभा को बसा लेती है। सभी आत्माएं एक साथ ही परम धाम जाएंगी तो जब जाना का टाइम आना आखिरत में, तो सभी इकट्ठी ही जाएंगी, इकट्ठे ही वहाँ के शरीर उठेंगे और तब उनकी नज़र राज्य को देखना शुरू कर देगी। अब राज्य को देखते देखते नज़रें यहाँ आ गई हैं और वहाँ फरामोशी छाई हुई है और वहाँ की नज़र यहाँ आके अब जीव को ही अपने आप मान बैठी है, इस शरीर को ही मैं मान बैठी है। तो अब राज्य अपनी तारतम ज्ञान से अपने परम धाम का दिखाकर अपनी पहचान करा रहे हैं इंद्रावती के द्वारा। और आज जब हमें पहचान होने के बाद अब हमें माया को परे करके अपने प्रीतम को हृदय में बसाकर परम धाम का दर्शन करना है। अर्थात अपने दिल में मेरी शोभा को उन्होंने बोला सभी आत्माएं एक साथ ही परम धाम जाएंगी। इस चुपाई में दौड़ लगाने का तात्पर्य है चितवनी में डूबकर अपने आत्मिक दृष्टि को परम धाम ले जाना और अपने धाम हृदय में जुगल स्वरूप को बसा लेना। जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, अब ने सिर इश्क देखो कौन लेके धाए, देखो कौन लेके धाए। जब तुमने मुझे भुला दिया तो तुमसे इश्क भी जुदा हो गया। समझ आई कि जब हम रूहें जहाँ आई हैं तो जहाँ आके हम अपने प्रीतम को भूल गई तो क्या हुआ? जब तूने मुझे भुला दिया, क्या राजी कहते हैं कि जब तुमने मुझे भुला दिया तो तुमसे इश्क भी जुदा हो गया, फिर तुमसे इश्क भी जुदा हो गया।
अब मुझे यही देखना है कि तुम में से ऐसी कौन है जो अब नए सिरे से मेरा इश्क लेकर मेरे प्रति दौड़ से लगाती है, मतलब मेरे लिए दौड़ लगाती है, सबको छोड़ के, सबको परे करके। इश्क और अक्षरातीत ने चोली दामन का साथ है। जैसे इकट्ठी हम एक चोली भी पहनते हैं, दामन पहनते हैं, मतलब कि घाघरा वगैरह भी पहनते हैं, चोली दामन एक साथ जैसे। तो मतलब क्या कह रहे हैं कि इश्क और अक्षरातीत में कैसा संबंध है? इश्क और अक्षरातीत का संबंध कैसा है? चोली दामन का। अक्षरातीत को भुलाकर इश्क पाने की कल्पना जो है, कह रहे अक्षरातीत को भुलाकर जो हम भूल गई हैं, इश्क पाने की कल्पना कैसी है? बालू पेर कर तेल निकालने के समान है। बालू पेर कर तेल निकालने के समान है। जैसे बालू को पीसकर तेल निकलता है, उस तरह से है, मतलब कल्पना के हिसाब से उन्होंने बोला है। ब्रह्मवाणी अक्षरातीत की पहचान कराती है कि इश्क अक्षरातीत के दीदार कराता है। इश्क जो है वो अक्षरातीत का दीदार कराता है, और ध्यान चित्तवनी की प्रक्रिया में अक्षरातीत की शोभा में ही स्वयं को डुबोया जाता है। इश्क पाने क्या इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। अपने धाम हृदय में अपने प्रीतम को बसाकर ही, माया को पीठ देकर ही, हमें अपने प्रीतम का इश्क लेकर ही हम ध्यान चित्तवनी की प्रक्रिया के द्वारा अक्षरातीत की शोभा को स्वयं में डुबो सकते हैं। ठीक, आगे चलें। अब आइए परिक्रमा प्रकरण तीसरा है। इन ठोर शोभा जो लेखे, चित सोई जाने जो देखे, मध्य वन धाम के गिरद्वाए, शोभा एक दूजी पे सिवाए। इस प्रकार कह रहे हैं कि किसका? हौज को सर ताल जो हमारा है कि अपरंपार शोभा है। इससे उसी का हृदय जान सकता है जिसने चित्तवनी के द्वारा अपने आत्म दृष्टि से देखा हो। इसका आनंद कौन ले सकता है? हौज कोसर की जो पार शोभा है, इससे उसी का हृदय जान सकता है जिसने चित्तवनी के द्वारा अपने आत्मिक दृष्टि से देखा है। और परम धाम के मध्य में रंग महल है। परम धाम के सबसे बीच में कौन सा आता है? रंग महल। रंग महल के आगे 4.5 लाख की दूरी पर कौन सा आता है? हौज कोसर। उन्होंने क्या बोला? हौज कोसर ताल की अपरंपार शोभा है, इसे उसी के हृदय ही जान सकता है जिसने चित्तवनी के द्वारा अपनी आत्मिक दृष्टि से देखा है। और परम धाम के मध्य में रंग महल है। परम धाम के मध्य में क्या आता है? रंग महल, जिसके चारों ओर घेर कर अनेकों प्रकार के वन आए हैं। इसके चारों तरफ क्या है? अनेकों प्रकार के, जैसे 7 वन आए हैं, बड़ो वन भी आए हैं चारों तरफ उनके। फिर जैसे हौज कोसर के चारों तरफ कौन से हैं? कुंज वन, कुंज निकुंज वन भी आए हैं। परम धाम के मध्य में रंगमहल है, जिसके चारों ओर घेर कर अनेकों प्रकार के वन हैं। इनमें प्रत्येक की शोभा एक से एक बढ़कर है। वर्ण्यो न जाए या मुख, चित में लियो होत है सुख। वन में खेले टोले टोले, मोर बांदर करत कलोले, मोर बांदर करत कलोले। इस अलौकिक शोभा को का वर्णन इस मुख से पाना संभव ही नहीं है। इस मुख से पाना संभव ही नहीं है। चित्तवनी के द्वारा इसे अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर अद्वितीय सुख का अनुभव होता है। अनुभव होता है। बंदर और मोर जैसे पशु पक्षी वन में झुंड बनाकर तरह तरह के खेल खेलते हैं और प्रेममयी लीलों में मगन रहते हैं। वहाँ के पशु पक्षी जानवर मोर चकोर सब अपने प्रीतम का आनंद में विभोर रहते हैं। इस छुपाई में धाम हृदय के द्वारा सुंदर साथ को चित्तवनी के द्वारा परम धाम को देखने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है हम लोगों को।
कहती हो करके हेत सारे दिन की ये विरत, तुम लीजो दृढ़ कर चित अपना जीवन है नित। हे साथ जी, परम धाम की ये सारे दिन की लीला है, वहाँ की तो सारा दिन की यही लीला चलती है, आनंद की लीला चलती है, इश्क प्रेम में मगन रहते हैं। और जिसे मैं आपसे बहुत प्रेम पूर्वक कहती हूँ, इसे आप अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक बसा लीजिए, दृढ़ निश्चय करके, दृढ़ता पूर्वक, क्योंकि यही अपना अखंड वास्तविक जीवन है। संसार के झूठे क्रियाकलापों से जो हमारी आयु और ऊर्जा क्षीण हो रही है, कह रहे संसार के झूठे क्रियाकलापों से, जो झूठे सचमुच है तो क्रियाकलाप ही, कल्पना ही है, ये तो है, क्या है ना सुंदर साथ जी। और ये समय कितना अच्छा लग रहा है, जहाँ राज जी के साथ बैठे हैं ना, तो ऐसा लग रहा है राज जी के साथ रूबरू बातें कर रहे हैं, हम अपने परम धाम को देख रहे हैं, हम परम धाम के घूम रहे हैं, वहाँ के वनों में घूम रहे हैं, वहाँ के हौज कौसर में, कहते हैं हौज कौसर की मछलियाँ मान कहा गया है, क्योंकि ऐसे ऊपर से छलांगे लगाती हैं, नीचे जाती हैं, फिर ऊपर नीचे। वहाँ की मछलियों के भी पता क्या होता है, सीटें बनी होती हैं हमारे बैठने के लिए, पता है, मालूम है, सिंहासन लगे होते हैं उनकी मछलियों के ऊपर भी। और मगरमच्छ क्या, बड़े बड़े जहाज, बड़ी बड़ी डुबकियाँ, वहाँ बहुत कुछ अपरंपार लीला है, वहाँ की लीला को पार नहीं पा सकते। हौज कौसर के अंदर इतना बड़ा, कहते हैं ना जमुना जी का जल है, उसमें कहते हैं ना निकली पुखराज पहाड़ से और पहुंच गई कहाँ, हौज कौसर के अंदर ही समा गई जमुना जी। कैसे जल निकलता है, कैसे उसके अंदर जल जा रहा है, कैसे हम ऊपर से छलांगे लगाते हैं, कैसे कैसे आनंद में सखियां एक दूसरे के अपने पिया के साथ खेल खेलती हैं। सचमुच क्या आनंद है, वो समय कैसा होगा। कहते हैं कि किंतु यदि हम निज धाम की लीला में डूब जाएं तो हम स्वयं को माया से अलग परम धाम में ही अनुभव करते हैं, जो हमारा वास्तविक जीवन है। इस चुपाई के चौथे चरण का यही आशय है। कोई चाकले चित्रकारी, ता पर बैठ श्री जुगल विहारी, दो स्वरूप चित में लीजे, फिर आत्म को दीजे। देखो हमारे प्रीतम कितना, मतलब इंद्रावती को जो सुख दिया उन्होंने, मिला उनको सुख, वो सुख यहाँ से हमें भी मिल रहा है, हम सुंदर साथ को भी मिल रहा है, हम रूहों को भी मिल रहा है। और इस टाइम जैसे हम वहाँ की बातें हो रही हैं तो ऐसा लग रहा है हम सचमुच ही वहीं घूम रहे हैं, हम वहीं हौज कौसर में घूम रहे हैं। जिन दो चाकलों पर जुगल स्वरूप विराजमान है, मतलब कि जो मूल मिला हुआ है, वहाँ एक सिंहासन है कंचन का, जहाँ 6 पाँव है, पाए बने हुए हैं, और बीच में क्या है, ऊपर 6 डांडे लगे हुए हैं, सिंहासन ऐसे बना हुआ है, 6 नीचे पाए, और दो 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 करके, 2 बीच में, 2 साइड में, दोनों 2 साइड में, और उसके ऊपर बीच में क्या बने हुए हैं, पाँव बने हुए हैं, क्या बोलते हैं, अभी तो बोला था डांडे, 6 डांडे लगे हुए हैं, और फिर ऊपर ऐसे सिंहासन बना हुआ है। फिर उसके क्या है, 2 मतलब पूरी एक गद्दी बिछी हुई है लंबी है, तो उसके ऊपर मतलब कि जो बिछा होता है आसन जैसे लगा होता है वो लगा हुआ है, और 5 तकिए हैं, और 5 तकिए के, एक राज्य के इस साइड में, एक बीच में, दोनों राज श्यामा जी के बीच में, एक कोने में, एक एक दोनों के पीछे 5 तकिए लगे हुए हैं, और 6 डांडे, मतलब कि 6 डांडे हैं, 6 डांडों के 10-10 पहल हैं, और जिसमें एक एक में अलग अलग कलर के हैं। और फिर ऊपर क्या आता है, छतरियाँ दोनों के ऊपर हैं, मानी की छतरियाँ हैं, फिर जैसे कमल के फूल की तरह हैं, फिर उनमें भी कहते कि नीले रंग के ना वो लगे हुए हैं, पंखड़ियों के ऊपर रतन जैसे होते हैं ना, नीलवी के नीले रंग के नग लगे हुए हैं। फिर उसके ऊपर है कि 2 घुम्मट से आ जाते, दोनों के ऊपर जहाँ छत्र है ना उसके ऊपर 2 घुम्मट होते हैं, घुम्मट के ऊपर भी 2 छतरियाँ, एक इधर भी एक उधर भी। फिर उसके ऊपर कलश बने हुए हैं,
दो जो डांडे हैं ना, अरे 6 डांडे, 6 डांडों के ऊपर कोने कोने में और बीच में और दोनों दो कोने में वो भी बने हुए हैं, घुम्मट, छोटे छोटे गुर्जल बने हुए हैं, सिंह। और तो मतलब कि उसका जो सारा है ना, फिर कैसे जैसे मोतियों की लड़ियाँ भी लगी हुई हैं, चारों तरफ कांगरी बनी हुई है, और क्या रत्नों से जड़े हुए सारे नग लगे हुए हैं, तरह तरह की चित्रकारियाँ हैं। इतनी चित्रकारी, कहते कि अगर हमारी एक नज़र भी एक चित्रकारी में थोड़ी देर के लिए चली जाएगी, लग जाएगी, वहाँ से हट नहीं सकती। कहते इतना उसमें तेज है, उसमें ही नज़र टिकी रहेगी। पर उसके अंदर भी इतनी शोभा है, एक पंखड़ी के अंदर भी इतनी शोभा है, एक फूल के अंदर भी इतनी शोभा है कि उस फूल में ही आप देखते रह जाओगे। इतनी मतलब कि नूरमयी वहाँ की चीज़ें हैं सारी। तो सिंहासन पे जैसे राजश्यामा जी हमारे दोनों बैठे हुए हैं, नीचे क्या है वो भी है, एक दो नूरी चौकियाँ भी हैं। अब देखो इसका बोला, दोनों चाकलों पर जुगल स्वरूप विराजमान है, उन पर अनेक प्रकार की अति सुंदर चित्रकारी भी की गई है। हे साजी, जुगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी की अनुपम छवि को अपने हृदय में बसाइए, में बारंबार बसाइए और अपनी आत्मा को परम धाम के आनंद में डुबोइए। उस स्वरूप को बार बार अपने मतलब आत्म हृदय में बसा लीजिए और उसको आत्मा को परम धाम का आनंद में डुबोइए। आत्म सो न्यारे ना कीजे, आत्म विन काहू न कहीजे, फिर कीजे दर्शन, आत्म से न्यारे ना कीजे अदखिन। आत्म से न्यारे ना कीजिए अदखिन, एक क्षण भी, आधा क्षण भी उससे लगना रहिए। हे साथ जी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से आत्म सो न्यारे ना कीजिए, आत्म विन काहू ना कहीजे। आप अपनी आत्मिक दृष्टि से जुगल स्वरूप को इस मनोहारिणी छवि का बारंबार दर्शन कीजिए और तथा आधे क्षण के लिए भी इसे अपनी आत्मा से अलग ना कीजिए। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य किसी से भी इस सुख को ना कहिए। जो ब्रह्म सृष्टियों से ही इस सुख का वर्णन कीजिए और किसी से ना कीजिए, दूसरा मानेगा ही नहीं, सुनते ही नहीं ऐसे हैं। तो क्या है, ब्रह्म सृष्टियाँ ही इसका आनंद ले पा रही हैं। हे साथ जी, आप अपनी आत्मिक दृष्टि से जुगल स्वरूप की इस मनोहवनी छवि को बारंबार दर्शन कीजिए और आधे क्षण के लिए भी इसे अपनी आत्मा से अलग ना कीजिए। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य किसी से भी इस सुख को ना कहिए भी ना। देखो कितनी बड़ी बात कही है। इस चुपाई में उन सुंदर साथ को इस बात का करारा उत्तर मिलता है कि जो भ्रमवश ये मान बैठे हैं कि संसार में जुगल स्वरूप का दर्शन ही नहीं हो सकता तथा चितवनी करने से कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस चुपाई से उन सुंदर साथ को भी इस बात का करारा उत्तर मिलता है कि जो ये कहते हैं। देखो इस ज्ञान से पता लग रहा है ना कि हमें दर्शन हो सकते हैं, हम दर्शन कर सकते हैं, हम उस परम धाम में घूम सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। किससे? अपने प्रीतम के इश्क से। जब उनका इश्क हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें सब कुछ, इश्क रूप में तो राजश्यामा जी विराजमान है ही है। ठीक है, चाहे ये प्रतिबिंब लीला मानो चाहे कुछ मानो। कैसे प्रतिबिंब लीला? जैसे एक सूर्य है, ठीक है, सूर्य की किरणों से सारा चारों तरफ प्रकाश आ रहा है ना। जो प्रकाश है वो तो नहीं कहता कि कहाँ मुझे प्रकाश देना कहाँ नहीं देना, ठीक है ना। ऐसे हमारे प्रीतम का प्रकाश है, वो तो नहीं ये कहते किसको देना किसको नहीं देना। पर एक बात है, अपनी ब्रह्म सृष्टि को तो सुख मिलना ही मिलना है, ठीक है। दूसरों को भी, कोरे जीवों को भी मिलेगा, मिल सकता है अगर वो अपना विश्वास कर लेंगे तो, मान लेंगे तो। फिर एक बात और है कि जब हमारे राज जी, वो सुख तो, उनका सुख तो अपार है। कहते आत्मिक दृष्टि से जुगल स्वरूप का इस मनोहारिणी छवि का बारंबार दर्शन कीजिए और अधिक क्षण के लिए भी इसे अपनी आत्मा से संलग्न कीजिए। इस चुपाई में उन सुंदर साथ को इस बात का करारा उत्तर मिला जो भ्रमवश ये मान बैठे हैं कि इस संसार में जुगल स्वरूप का दर्शन हो ही नहीं सकता और चितवनी करने की आवश्यकता भी नहीं है, जो लोग ये कह रहे हैं तो। पर हमारे स्वामी जी देखो बार बार वाणी के द्वारा, अब जी उन्होंने कितनी, देखो सारे पूर्ण संपूर्ण राज्य जो हमारा ग्रंथ है उनमें से उन्होंने कितनी छुपाइयाँ निकाल ली हैं और कितनी चितवनी की तरफ हमें लेके जा रही हैं। बार बार यही कह रहे हैं
उन्होंने उन्होंने ये शॉर्ट चर्चनी महिमा बनाई है, जो चितवनी महिमा बनाई है, उसमें सारे, उसमें से चितवनी के द्वारा ही हम देख सकते हैं। बस अपने हृदय में बसाकर चितवनी के द्वारा ध्यान लगाएंगे तो हमें ये सब दर्शन होगा। उन्होंने अपने स्वरूप का इसमें सारा वर्णन कर दिया, अपने घर का भी वर्णन कर दिया है, अपने सारे वहाँ के वन जो भी है, जैसे मानिक पहाड़, मतलब कि बड़ी बड़ी महावेलियाँ, ऐसे सबका वर्णन उन्होंने कर दिया, ठीक है, इस ग्रंथ के अंदर। तो अब वो जो जब हम पढ़ते हैं हमें पता लगता है, तो हमें तो फिर उसका वो कह रहे कि तुम चितवनी ध्यान में बैठोगे तो तुम्हारे दर्शन होगा ही होगा। इतना विश्वास दिला रहे, इससे बड़ी और क्या बात होगी। अब हम विश्वास ना करें तो हम जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं होगा। पहले अंगुरी नख चरण मस्तक लो कीजे वर्णन, सभी अंग वस्त्र भूखन शोभा जाने आत्म की लगन। सबसे पहले जुगल स्वरूप के चरण कमलों की उंगलियों तथा नखों से लेकर शीश कमल तक की शोभा का वर्णन कीजिए, अर्थात ज्ञान दृष्टि से अपने हृदय में बसाइए, ताकि आत्मा में जो जुगल स्वरूप के अंग प्रत्यंग एवं वस्त्र भूषण को देखने की लगन लगी है, ये पूर्ण हो जाए तथा आत्मा अपने धाम हृदय में इस अद्वितीय शोभा को बसा सके। क्या बोला? सबसे पहले हमें किसका करना है? जुगल स्वरूप के चरण कमलों की उंगलियों तथा नखों से लेकर शीश कमल तक की शोभा का वर्णन करें, अर्थात ज्ञान दृष्टि से। फिर उसके बाद ज्ञान दृष्टि से जो हमें ये ज्ञान मिल रहा है, इसकी दृष्टि से अपने हृदय में बसाइए, ताकि आत्मा में जो जुगल स्वरूप के अंग प्रत्यंग एवं वस्त्र भूषणों को देखने की जो लगन लगी है आत्मा के अंदर, वह पूर्ण हो जाए तथा आत्मा अपने धाम हृदय में इस अद्वितीय शोभा को बसा सके। इसी शोभा को हमें अपने हृदय में बसाना है। मूल मिला के इस चौपाई के दूसरे चरण में चितवनी की उस अवस्था का वर्णन है जब ज्ञान चक्षुओं से जुगल स्वरूप की शोभा को निहारते हैं। किसके द्वारा? ज्ञान चक्षुओं से। ये जो ज्ञान हमें सारा मिल रहा है, इसके द्वारा जो जो चक्षुओं से जुगल स्वरूप की शोभा को निहारते हैं। वर्णन करने का यही अभिप्राय है कि इस स्थिति में जीव विरह की अग्नि में जल रहा होता है, तथा अगली चौपाई में प्रकट किया गया है, जो स्वरूप दो चित्त में लीजे। दो स्वरूप को, राज श्यामा जी के दोनों के जुगल स्वरूप को चित्त में लीजे, अंगवार डार के दीजे, गलित गात सब भीजे, जीव भान भून टुक कीजे। इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं? हे साथी, इस प्रकार आप अपने हृदय में जुगल स्वरूप को बसाइए तथा अपने अंग अंग को धनी के विरह में निछावर कर दीजिए। समर्पण की बल वेदी पर अपने जीव को इस प्रकार टुकड़े टुकड़े कर दीजिए कि आपका रोम रोम प्रेम में डूब जाए। आपका रोम रोम प्रेम में डूब जाए। समर्पण की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर मैं खुदी का परित्याग संभव है। जब समर्पण की पराकाष्ठा पर हम पहुंचने पर, तो फिर वहाँ पर क्या होता है? मैं खुदी जो है वो उसका परित्याग हो जाता है। परित्याग ही संभव है। इस अवस्था को प्राप्त हुए बिना प्रेम का रसपान असंभव है। इस अवस्था को प्राप्त हुए बिना, मतलब इस अवस्था को पहले हमें प्राप्त करना, उसके बिना मतलब कि नहीं को प्राप्त बिना प्रेम का रसपान असंभव है। हम उस प्रेम को नहीं पा सकते। प्रेम से ही, इश्क से ही पा सकते हैं। ये प्रेम भी उनका ही है, इश्क भी उनका ही है, ये तन भी जो हमारे परात्म है वो भी तन भी उनके ही है, और आत्म भी उनकी है, नज़र भी उनकी ही है, सब कुछ उन्हीं का तो है, और मेहर भी उनकी ही है, जो यहाँ बैठे बैठे हमें वहाँ के सुख भी दे रहे हैं, और जहाँ के दुख भी दिखा रहे हैं, वहाँ के सुख भी दिखा रहे हैं। अगर हमारे भीतर वहाँ के सुख चलते रहेंगे तो जहाँ दुख पास में नहीं आएगा। अगर हम यहाँ के दुखों में ज़्यादा रहेंगे तो दुख आएंगे ही आएंगे। इसलिए हमें क्या करना? हमें वहाँ के सुखों को हर टाइम फील करना, अपने राज श्यामा जी को हृदय में बसाना। जब राज श्यामा जी को बसा लेंगे तो
प्रकृति उनके चरणों पे आकर बैठ जाती है। प्रकृति भी उनके अनुसार ही चलती है। तो क्या है, राज श्यामा जी को आगे करना है, अपनी मैं को रौंद के ख़त्म करना उसको। क्या हम सुंदर साथ जी हम कर पाएंगे? हे हमारे प्रीतम, बस ये सब कुछ भी आप ही करा सकते हो। आपका इश्क ही कराएगा, आपका प्रेम, दिया हुआ प्रेम ही कराएगा। आपकी ही आत्मा है, आप ही कराओगे। और बस बैठना जरूर है। बैठेंगे चितमन में तभी ये सब कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं। जबकि कहते रहें और करें ना, ये करना जरूरी है। सुन लो सुंदर साथ जी बैठना जरूरी है, चितवन करनी जरूरी है, अपने धाम में अपने प्रीतम को बिठाना जरूरी है, उनके इश्क को लेना जरूरी है, उनके आनंद को अपने ऊपर लेना जरूरी है, उनके नूर को लेना जरूरी है। वो तो देने को तैयार बैठे हैं, वो तो कह रहे मुझे ही ले लो सखियो, आनंद क्या लेना, तो मुझे ही रख लो, मुझे ही ले लो, मैं तो लुटा रहा हूँ। लूट सके तो लूट लो, जितना लूट सकते लूट लो। वाह मेरे प्रीतम, तेरी जय हो। रंग करो विनोद हास, सांचा सुख लियो प्रेम विलास। घरो सुख सदा खसम, लेत मेरी पर आत्म। अब आप प्रसन्नता भरी हंसी के साथ प्रियतम से आनंद की लीला कीजिए और प्रेम के विलास का सच्चा सुख लीजिए। परम धाम में तो प्रीतम का सुख अनादि काल से ही मेरी प्रातम लेती रही। इंद्रावती जी क्या कह रही, परम धाम में तो प्रीतम का सुख अनादि काल से ही मेरी परातम लेती रही, मतलब हमारी भी परातम लेती ही रही है। पर अब आप प्रसन्नता भरी हंसी के साथ अपने प्रीतम से आनंद की लीला कीजिए और प्रेम के विलास का सच्चा सुख लीजिए। इस चुपाई में चितवनी की उस अवस्था को दर्शाया गया है जब आत्मा अपनी परात्म का श्रृंगार सज कर जुगल स्वरूप के सम्मुख होती है तथा वैसे ही प्रेम और आनंद की अनुभूति करती है जैसे परम धाम में करती रही है। परित सुख पायो जो मेरी आत्म, सो तु कबहु न काहु जन्म। इत बैठे धनी साथ मिल, हासी करने को दिखाया खेल। मेरी आत्मा ने चितवनी की अवस्था में जिस आनंद को इस संसार में पाया है, क्या बोला, मेरी आत्मा ने, इंद्रावती जी क्या कह रही है, मेरी आत्मा ने चितवनी की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में जिस आनंद को इस संसार में पाया है, इस संसार में बैठे बैठे जिस परम धाम के आनंद को पाया है, उसे आज दिन तक इस सृष्टि में कोई भी किसी जन्म में नहीं पा सका है। मतलब कि जो इंद्रावती जी को वो जब सुख मिला तो उन्होंने कहा कि इसे आज दिन तक इस सृष्टि में, मैंने तो इस सृष्टि में बैठ के ही उस सुख को पाया है और इस सृष्टि में कोई भी किसी जन्म में नहीं पा सका है। चाहे कितने लोग कह रहे हैं हम आनंदो हम आनंदो हम, नो 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 नो, कोई आनंद नहीं है। आनंद तो वहीं का परम धाम का आनंद है, अपने प्रीतम का आनंद है। कहते हैं कि आया कीर्तन में लिखा हुआ है ये बात कि लोग कहते तो आनंद आनंद में हैं पर अंदर से क्या है, अग्नि में जल रहे होते हैं। जहाँ की जो अग्नि है उसमें जल रहे होते हैं। ऊपर से कहते हैं कि दुनिया उनके पीछे नहीं लगेगी। इसका आनंद तो सुख उसके मस्ती में, आनंद में, नाम में ही है। हमारे ऊपर हंसी के करने के लिए ही धनी ने ये माया का खेल दिखाया है। अपनी आत्मा को ये माया का जो खेल दिखाया ना, हमारे लिए तो क्या है, हंसी का खेल है। हमारी हंसी होगी, हमने यहाँ आकर क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या पापड़ बेले हैं।
कितने जन्म लिए, कितने कहते हैं कि शादियां हुई, कितने बच्चे हुए, कितने कभी अमीर से अमीर घर में, कभी गरीब से गरीब घर में, कभी कुछ बने होंगे, कभी कुछ बने होंगे, पता ही नहीं क्या क्या है, हमें तो कुछ याद ही नहीं है। तो हमारी क्या होगी वहाँ जाकर? हंसी होनी, जब हमने उठना ना हंसी होनी है। कैसे? जैसे अब रात को सपना देख रहे हैं, कई बार कोई बहुत अच्छा भी होता है, कभी डरावना भी होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब हम एकदम से उस टाइम तो डरते हैं, कई बार हम भाग रहे होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, जब हम उठते हैं तो फिर लगता है अरे हम तो अपने बिस्तर पे बैठे, हम तो अपने घर पे बैठे, तो सपना था। इसी तरह से हमारा हाल होना है जब हमने आंखें खोलनी। आंखें तो खुली हुई वहाँ तो, जब हम जब राज्य एकदम हमारी मतलब कि नज़र जहाँ से जाकर वहाँ खुल जाएगी तो क्या होगा, तो हमारी सबकी हंसी होगी, अरे कितना कुछ देखा, अरे वाह कितने तो डरावनी चीज़ें देखी, ये प्रलय देखी है, ये कितने कहीं आग लग रही है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, तौबा तौबा है, यहाँ तो बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। कैसे एक आदमी एक दूसरे को मार देता है, कैसे खून कर देता है, मतलब क्या क्या कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना। तो फिर जब हम यहाँ के ये खेल जब याद भी करेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े होंगे ना। अब नहीं ये वाला खेल देखेंगे, कभी कान पकड़ लेंगे, अब नहीं हमें चाहिए, बस बहुत दिखा दिया आपने खेल, अब हमें वो खेल नहीं चाहिए, हमें तो अपना घर ही है, हमारे घर जैसा तो कोई घर ही नहीं है। तब हमें अपने घर की बुक्कत पता लगेगी, अपने प्रीतम का पता लगेगा, वहाँ के आनंद पता लगेंगे, वहाँ के 25 पक्षों का सुख पता लगेगा। जो जहाँ हमें उन्होंने 25 पक्ष का सुख दिखाया, वो वहाँ भी हमने रह के उस सुख को नहीं महसूस करा जितना अब हमें महसूस करा रहे हैं वो वहाँ के सुख। क्यों? क्योंकि जहाँ के दुख भी दिखा रहे हैं, वहाँ के सुख भी दिखा रहे हैं। जब तुलना करते हैं तो कितने हमें वहाँ के सुख अच्छे लगते हैं कि जहाँ के। उपरोक्त दोनों 179 और 180 चौपाइयों में ये सिद्ध होता है कि इस नश्वर संसार में आत्मा की ही जागनी होनी है। इस नश्वर संसार में जागनी किसकी होनी है? आत्मा की जागनी होनी है। और मात्र आत्मा से ही जुगल स्वरूप एवं परम धाम को देखा जा सकता है, परात्म से नहीं। परात्म के शरीर से हम नहीं देख सकते, हम आत्मा के ही शरीर से हम उसको देख सकते हैं। परात्म की लीला परम धाम में है, और परम धाम में श्री राज जी जहाँ अपनी नूरी स्वरूपों से मूल मिलावे में विराजमान हैं, वहीं इस संसार में आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है। जहाँ क्या है, वो अपनी आत्मा के हृदय में विराजमान है, उनका स्वरूप जैसे प्रतिबिंब होता है ना। कैसे? जैसे मैं बता रही थी सूर्य का, बीच में आधी बात मेरी रह गई। सूर्य है, सूर्य की किरणें आ रही हैं धरती पर, ठीक है ना, पर एक थाली है नीचे पड़ी, है ना, उसके अंदर पानी है, तो पानी के अंदर भी वो सूर्य दिख रहा है, तो वो थाली के अंदर सूर्य तो नहीं है ना, क्या है? उसका प्रतिबिंब है, पर है तो सूरज है प्रतिबिंब है। इसी तरह से जहाँ के भी आत्मा के दिल में वो विराजमान है, उनका प्रतिबिंब यहाँ पर, ये घट के अंदर उनका प्रतिबिंब है। और परात्म की लीला परम धाम में है। परम धाम में श्री राज जी जहाँ अपने नूरी सबूत से मूल मिलावे में विराजमान हैं, वही इस संसार में आत्माओं के धाम में थे। वहाँ तो मूल मिलावे में बैठे हैं हम सब, ठीक है, और जहाँ कहाँ हैं हम? आत्माओं के धाम हृदय में। इन गुनहगारों के दिल को अरस कर बैठे मेहरबान। ये जो जीवों के शरीर हैं, गुनाहगारों को दिल को बोला है, अरस कर बैठे। हम यहाँ आके अरस बना दिया अपने आत्मा, जो आत्मा का जो दिल है, हमने उसने यही अर्स बना दिया। अर्स कर बैठे मेहरबान हमारे का कथन यही तथ्य को प्रकट करता है। अब आप जगाए के धनी, हासी कर सिमिनो मिने घनी। अब कहती हो साथ सबन, घर जागोगे इन वचन। अब धाम धनी हमको जागृत करेंगे तथा हमारे ऊपर बहुत हंसी करेंगे। अब हमारे धाम धनी हमें क्या करेंगे? हमें जागृत करेंगे और हमारे ऊपर बहुत हंसी होगी। इसलिए अब मैं ये सब सुंदर सास से ये बात कहती हूँ। इंद्रावती जी कह रही है, इसलिए सुंदर सास से ये बात कहती हूँ कि हे सास जी, जब आप तारतम वाणी को आत्मसात करके चित्तवनी द्वारा अपनी आत्मा को जागृत करेंगे, तभी अपनी परात्म को में भी जागृत हो सकेंगे। हम परात्म में तभी जागृत हो सके जब आत्मा के दिल में हम अपने प्रीतम को
परम धाम के दर्शन करेंगे, जुगल स्वरूप के दर्शन करेंगे, तो तभी फिर वो परात्म जागेगी, जागेगी सब इकट्ठी। परात्म में जागृत खेल खत्म होने के बाद ही होगी। क्या बोला? परात्म में जागृत तो जब ये खेल जहाँ का खत्म हो जाएगा, होने के बाद ही होगी, किंतु खेल तभी खत्म होगा जब सबकी आत्मा जागृत होगी। जब सब रूहों की आत्मा जागृत हो जाएगी तभी ये खेल खत्म होना, नहीं तो और लंबा लंबा होता जा रहा है। यद्यपि प्रकाश हिंदुस्तानी के कातनी के प्रकरण 16-14 के अनुसार इस खेल को सबकी आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी, ये भी लिखा हुआ कि सबकी आत्मा जागृत नहीं हो पाएगी। कई तो अपनी आंखें मलती हुई उठेंगी, हमारे जैसी ही कई तो अपनी आंखें मलती ही उठेंगी, और कई क्या होगा, जो उठसी आंखा चोलती सो कहसी कहाँ बचन, धाम धनी के देश के अनुसार जब तक इस ब्रह्मांड और खेल का अस्तित्व है तब तक एकमात्र ब्रह्मवाणी द्वारा चितवनी के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं, तभी तक हम जागृत कर सकते हैं। इसके बिना निज घर की परात्म की जागनी संभव नहीं है। इसके बिना निज घर के परात्म की जागनी संभव नहीं है। ये तभी जागनी होगी सुंदर साथ जी जब हम अपनी आत्मा को जागृत कर सकेंगे। तासु महामत प्रेम ले तोलसी, 300 धाम दरवाजा खोलसी, सैया जाने धाम में बैठियां, ये तो घर ही में जाग बैठियां। इस प्रकार श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मैंने प्रेम से ही धनी की पहचान की है। इंद्रावती जी क्या कह रही है कि मैंने तो प्रेम से ही धाम धनी की पहचान की है, और सब सुंदर साथ के लिए भी मैंने परम धाम के दरवाज़ा खोल दिया है। ये भी कहा है कि मैंने दरवाज़ा सबके लिए खोल दिया। पहले कुंजी कहते थे ना, कुंजी देवन सतगुरु हार। तो हमारे प्रीतम ने क्या किया, अब वो कुंजी ताला खोल दिया, इंद्रावती से सारा ज्ञान देकर हमारे को घर की पहचान करा दी है इस वाणी के द्वारा। मतलब ताला खुल गया है, अब हम जब चाहें जा सकते हैं, पर किससे लेकर? अपने प्रीतम के इश्क को लेकर, अपने प्रीतम से प्रेम करके। किस विध जाऊं साकर तर के, पिया नाल प्रेम करके जाऊं, इस विध जाऊं सागर तर के, किस विध जाऊं सागर तर के, पिया नाल प्रेम करके जाऊं, धनी नाल प्रेम करके जाऊं। कहते प्रेम दी प्रेम दी प्रेम दी, अंदर लगन लगी सच्चे प्रेम दी, सच्चे प्रेमिया ने दिल साडा मोलिया, साडा तन मन धन सारा खोलिया। ऐसे सच्चे प्रेमियों ने हमें अपना प्रेम दिखा के हमारा सब कुछ छीन लिया, मतलब माया से परे कर दिया। इस प्रकार श्री महामती जी की आत्मा कहती है, मैंने प्रेम से ही धनी की पहचान की है, और सब सुंदर साथ के लिए मैंने परम धाम का दरवाज़ा खोल दिया है। अब तो प्रेम के रस में डूबी हुई सखियों को ऐसा लगने लगा है कि वे इस संसार में ही नहीं हैं। कहाँ बैठी हैं? बलिक संसार को छोड़कर वे अपने परम धाम में पहुँच गई हैं, और जागृत होकर साक्षात धनी के सामने बैठी हैं। उनको कैसा लग रहा है कि हम तो धनी के सामने बैठी हैं। इस चुपाई में अध्यात्म जगत की उस परम अवस्था का वर्णन किया गया है जब आत्मा प्रेम में डूबकर शरीर के बोध से पूर्णतया रहित हो जाती है, तथा इस संसार और बेहद से परे होकर परम धाम के मूल मिलावे में पहुंच जाती है, और जुगल स्वरूप को एक टक देखने लगती है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह पूर्णतया जागृत है और धनी के सन्मुख हैं, और संसार के अस्तित्व का उसे जरा भी भान नहीं होता। सागर ग्रंथ में इस अवस्था का बहुत ही मनोरम चित्रण कहा गया है। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाए, तभी आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराए।
इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रेम में ही चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग नहीं है। अंतःस्करण आत्म के जब ये रहे हो समाये, जब अंतःस्करण आत्म के अंतःस्करण में हमारे धाम धनी जुगल स्वरूप विराजमान हो जाते हैं, तब वैसे तो विराजमान हैं, तब आत्म और पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। आत्म भी अपनी उसी जैसे परात्म का स्वरूप में अपना श्रृंगार करके अपने प्रीतम को रिझाती है और परम धाम में प्रीतम के साथ घूम रही होती है, वहाँ का आनंद ले रही होती है। कहते चितवनी द्वारा इस मार्ग के सिवा दूसरा और कोई रास्ता ही नहीं है अपने प्रीतम से मिलने का। एक ही रास्ता है, वो हमें हमारे इंद्रावती सखी जी जिससे जैसे उनको दर्शन हुआ वैसे ही वो हमें भी समझा रही है कि सखियों जागो, बहुत देर हो रही है। अपने प्रीतम को अपने हृदय में बिठाकर परम धाम का आनंद लो चितवनी के द्वारा। ये सारी जहाँ पर चितवनी की ही महिमा है। आगे आएगा प्रकरण 4, पेज है जे 73। ठीक, अब प्रकरण कल करेंगे 4 प्रकरण। चौकस कर चित दीजिए आत्म को ये धन, निमख एक ना छोड़िए कर मन वाचा कर्मन। कौन सा प्रकरण आएगा कल याद रखना सखियो, सुंदर साथ जी कल 4था प्रकरण आएगा। हाँ, और पेज कौन सा होगा 73। और ध्यान से प्यार से सब सुनना और आनंद में मस्ती में। मैं भी सुनूंगी, बार बार सुनूंगी, क्योंकि ये वाणी है, ये हमारी वाणी है, हमारे को ही झंझोड़ रही है, हमारे को ही समझा रही है, बता रही है कि कैसे हम अपने प्रीतम को मिल सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, परम धाम में घूम सकते हैं जहाँ कोई जा ही नहीं सकता, रूहों के बगैर कोई जा ही नहीं सकता। हाँ, अब क्या करने लगे हैं, वहाँ तो कोई जा नहीं सकता, वहाँ तो रूहें अपने शरीर में उठेंगी, ठीक है ना, जो जहाँ आई नज़र है। ये जीवों को अपना स्वरूप दे देंगे और पहली विश्त में जोग माया में पहली विश्त के अंदर अखंड कर देंगे और सारी दुनिया सब उनको ही पूजेगी, अपना स्वरूप दे देंगे सबको। जैसे पहले किया था, पहले गोलोक को खंड कर दिया था, फिर वृंदावन में रास हुई थी वो वहाँ खंड हो गई जोग माया में। 2 विश्तें तो पहले वैसे 4 कहते कि खंड हो चुकी हैं, 2 का मेरे को ध्यान नहीं, 2 विश्तें तो यही वाली हैं, ठीक है। तो और इनको खंड कर दिया पहले ही, और अब ये वाली भी 8 पहली विश्त में जीवों को मुक्ति मिलेगी और बाकी ईश्वर सृष्टि दूसरे में होगी, जो 7वीं विश्त होगी, 7वीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड वाली होगी, ठीक है। हाँ, सेकंड और थर्ड, और फोर्थ वाली कौन सी होगी, जो वहाँ की वृंदावन की पहले ही अखंड हो चुकी है विश्त होगी, उसमें लोग जाएंगे। फिर उसके बाद जो कृष्ण को छोटे भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, फिर वो वहाँ पर जो जहाँ वृंदावन में पूज रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, 5वीं विश्त में। और 6ठी विश्त 7वीं विश्त में कौन जाएंगे, बड़े बड़े पीर पैगंबर सिद्ध पुरुष जितने बड़े बड़े संत बड़े बड़े वो सब हैं, वो 7वीं और उसमें जाएंगे। और 8वीं विश्त में कौन जाएंगे, जो सारे देवी देवताओं को मानते हैं। अब सोच लो कि आपको कौन सी विश्त में जाना, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे। कह रहे ये भी एक PhD की पढ़ाई है। पहले हम कर रहे थे बचपन की पढ़ाई जो थी ABC वाली। कौन सी ABC वाली थी सखियों, जो हम करते थे, मूर्तियों को पूजते थे, मानते थे, करते थे, ठीक है ना। और अब हमारे को अपने प्रीतम मिल गए हैं। अब हम इस जीव को मेहनत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, नहीं बैठेगा तो ये भी पहली विश्त में नहीं जाएगा, इसको भी वहाँ मुक्ति नहीं मिलेगी, अपना स्वरूप नहीं मिलेगा, राज्य अपना स्वरूप नहीं देंगे, तो सखियों वाला स्वरूप नहीं देंगे। इसलिए कोशिश करनी पड़ेगी, निध्यासन करना पड़ेगा, चितवनी में बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, तभी हमको पहली विश्त मिलेगी इन जीवों को, और हमें अपने वहाँ का अपना स्वरूप दे देंगे, अपनी शक्तियाँ सेम सब कुछ दे देंगे। कहते हैं ना लुटा देते हैं, वो कहते हैं ना मुझे ही ले लो वाली बात है कि लूट लो, वो अपना ही स्वरूप दे देंगे सबको। कितने वो हैं, कहते मेहरबान हमारे प्रीतम।
चलो आखिरी चौपाई को कर लें। अंतस्करण आत्म के जब ये रहे समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तब कोई फर्क नहीं रहेगा, आत्म और परात्म में कोई फर्क नहीं रहेगा। सब कुछ राजी 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 बस रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। आज आनंद आया। आज देखो 1 घंटा पहले एक वीडियो बना, 3 दिन वीडियो नहीं बना, कोई भी बैठी नहीं। और समय देखो अब ये समय कितना अच्छा लग रहा। आज 2 1 घंटे के वीडियोस बने, किसकी? राज जी ने ही बनवाए, राज जी ने ही आनंद दिया, राज जी ही मेरे से हुआ, सब राज जी की मेरे से हुआ। ये मेरे और सबको सुख मिलेगा ये वाला, ये सुख सबके अंदर आएगा, क्योंकि हम एक दिली हैं। वहाँ के परम धाम के हम सब एक दिली हैं, हम सबको वो सुख मिलेगा। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी तेरी जय हो जय हो जय हो। प्रणाम।